गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नाउन का ही टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर के नाउन का टॉपिक है। तो नाउन में ही हम लोग जेंडर को पढ़ते हैं, नंबर को पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन को पढ़ते हैं। तो ये सभी जो है टॉपिक आपका जेंडर नाउन का ही है। ठीक है, नाउन के अंतर्गत ही हम लोग सभी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जेंडर को देखने वाले हैं। जेंडर का हिंदी होता है लिंग। ठीक है, और इसमें हम कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका यूजेज है, अगर बात करें किसी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जेंडर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जेंडर का। सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, ए नाउन विच डिनोट्स, जेंडर का डेफिनेशन है, नाउन विच डिनोट्स मेल, फीमेल्स एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड जेंडर। ठीक है, जेंडर उसको कहते हैं, उस नाउन को कहते हैं जिसके मेल के बारे में बताया, यानी पुरुष के बारे में, महिला के बारे में और निर्जीव वस्तु के बारे में बताएं। ठीक है, इस सभी जो है क्या कहलाएंगे, जेंडर्स। ठीक है, जैसे पावर है, ऊर्जा है, मेल्स है। ठीक है, टाइम है, अर्थ है, अर्थ फीमेल्स, फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, तो देखेंगे इन्फेंट है, इन्फेंट कॉमन जेंडर में आते हैं। ठीक है, इन्फेंट बोलने से ना मैस्कुलिन ना फेमिनिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन जेंडर में रखेंगे। ठीक है, टेबल है, बुक है, ये सभी क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं, यानी न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, देखेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। ठीक है, इन इंग्लिश में जो है हम लोग जेंडर को 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, और थर्ड आपका कॉमन जेंडर है, और फोर्थ आपका न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, मैस्कुलिन मीन्स पुल्लिंग हो गया, फेमिनिन स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, और न्यूट्रल आपका नपुंसकलिंग। ठीक, आगे देखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। मैस्कुलिन जेंडर का जो डेफिनेशन है, all words for males are called masculine gender। ठीक है, जैसे पावर है, टाइम है, थंडर है, थंडर मीन्स तूफान। ठीक है, पावर ऊर्जा हो गया, और टाइम्स में सन, फादर, टाइगर, ये सभी कौन से मैस्कुलिन जेंडर ही हैं। समर हो गया, वायलेंस है, ये सभी आपके मैस्कुलिन जेंडर में ही आते हैं। ठीक है, तो जो जितने शब्द हैं जो मैस्कुलिन के बारे में बताए, यानी कि पुरुष के बारे में बताए, वो आपका मैस्कुलिन जेंडर है। देखेंगे फेमिनिन जेंडर को, ऑल वर्ड्स फॉर फीमेल्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो इसमें जो है फीमेल्स के बारे में बताता है, जिस नाउन को फीमेल्स के बारे में बताता है, रेफर्स करता है। ठीक है, तो आपके फेमिनिन जेंडर होंगे। देखेंगे जैसे कि अर्थ है, मदर है, सिस्टर है, पीस है, शांति। ठीक है, ये अभी इससे भी क्या है, फेमिनिन जेंडर में ही काउंट करते हैं सभी वर्ड्स को। गुडनेस, गॉडेस है, देवी है, लाइनिश, नेचर, वुमेन, टाइग्रेस, ये सभी किस में आते हैं, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम लोग मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर को डेफिनेशन को देखें। आगे देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर की बात करें तो वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है, वैसे शब्द जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है, वो आपके कौन से जेंडर कहलाएंगे, कॉमन जेंडर कहलाएंगे। ठीक, तो जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड बोलने से हम ये नहीं डिफरेंस कर पा रहे कि मेल है या फीमेल, इसीलिए चाइल्ड को हम किस नाउन में रखेंगे, ये आपके कॉमन जेंडर में ही आएंगे। उसी प्रकार से है इन्फेंट, शिशु बोलने से भी नहीं कन्फर्म कर पा रहे हैं कि मेल्स हैं या फीमेल्स। ठीक है, जिस शब्द से हम नहीं कन्फर्म कर पाए कि मेल या फीमेल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपके कॉमन जेंडर के ही अंतर्गत आएंगे। और भी एग्जाम्पल इसमें है, देखेंगे। थीफ है, नेबर है, सर्वेंट, टीचर है, स्टूडेंट है, कजिन। ठीक है, कजिन में चचेरा भाई बहन दोनों होते हैं। तो कजिन बोलने से ही क्लियर हो जाता है कि चचेरा फुफेरा मेमेरा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है,
इसे भाई या बहन एक कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगाना गलत होता है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। बेबी है, कैंडिडेट है, उम्मीदवार, ये सभी जो हैं क्या हैं आपके कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आते हैं न्यूट्रल जेंडर जो कि नपुंसक लिंग है। इसका एग्जाम्पल को देखेंगे सबसे पहले। ऑल वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। इसमें आपका न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल्स है कि वैसे शब्द जिसमें जान नहीं हो या फिर कहे तो जिसमें जीवन ना हो, तो आपके किस में कहलाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, यानी कि नपुंसक लिंग कहलाएंगे। आते हैं एग्जाम्पल को देखेंगे। बुक, टेबल, पेन, नोटबुक, रूम, चेयर, पेपर, बुक, टीवी, इस सभी क्या हैं आपके न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल हैं। तो देखेंगे इसमें पूरे के पूरे आपको जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, उसके टाइप्स के बारे में, और इसको देखेंगे खास करके इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन है, ठीक है। इसमें चेंजिंग करने के लिए मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करने के लिए इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं रूल नंबर 1 को। रूल 1 में बोला जा रहा है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ESS लगाने से फेमिनिन नाउन बन जाते हैं। तो मैस्कुलिन नाउन के बाद अगर ESS लगाया जाए तो आपका क्या बन जाएगा, फेमिनिन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑथर है, ऑथर में ESS लगाया गया है तो क्या बन गया है, ऑथ्रेस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फेमिनिन हो गया। ऑथर में क्या होता है, लेखक क्यों होता है, ठीक है, लेखक बोला जाता है। और देखेंगे एयर, ठीक है, एयर पढ़ेंगे, एच साइलेंट रहता है, एयर। तो एयर जो है आपका एयरिश हो जाएगा, एयर में उत्तराधिकारी होता है, तो इसमें भी ESS लगाएंगे तो एयरिश हो जाएगा आपका फेमिनिन। इसी प्रकार है ज्यूस, जीव बोलते हैं, ज्यूस या जीव, तो ज्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ट्यूटर है, ट्यूटरिश हो गया, मेयर है, मेयरिश हो गया, वेरन है, वेरनिश नवाब होता है, वेरनिश हो गया, लाइन से लाइनिश हो गया, पोएट है तो पोएट मिस कभी होता है, पोएटिश हो गया, प्राइटिश, ठीक है। उसके बाद है होस्ट का होस्टिस हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है आप देख रहे हैं सब में जो है लास्ट में ESS लगा के हमने फेमिनिन बनाए हैं। उसी प्रकार से देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वॉवेल को हटाकर ESS जोड़ने में भी फेमिनिन नाउन बन जाता है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि ESS अंतिम वॉवेल को हटाकर, यानी कि वॉवेल्स को इसमें से हटा दिया जाता है और आपको क्या किया जाता है, ESS जोड़ दिया जाता है। तो देखेंगे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने वाला जो है इसमें एक्टर है, तो एक्टर में देखेंगे ओ को हटा दिया गया है, टी और आर के बीच जो वॉवेल है ओ, उसको हटा के ESS जोड़ा गया है, तो क्या हो गया, एक्ट्रेस, ठीक है। इसी प्रकार से बेनिफैक्टर है, तो बेनिफैक्टर में देखिए लास्ट में जो टी और आर के बीच जो वॉवेल है उसको हटा के हम बेनिफैक्ट्रेस बनाए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हंटर है, हंटर का हंट्रेस हो गया, वेटर का वेट्रेस हो गया। उसी प्रकार से बहुत सारे आपके नाउन्स है जिसको मैं आपको वॉवेल को हटाकर क्या करेंगे, ESS जोड़ेंगे तो फेमिनिन बन जाएगा। इसमें है एम्बेसडर है तो एम्बेसड्रेस हो गया, ठीक है। डायरेक्टर है तो डायरेक्ट्रेस हो गया, टाइग्रेस हो गया, टाइगर का टाइग्रेस, विस्कॉन्ट का विस्कॉन्टनेस, ठीक है, विस्कॉन्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा विस्कॉन्ट में होता है इंग्लैंड के उच्च अधिकारी को बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम रूल नंबर 2 में देखें कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए वॉवेल को हटाकर हम क्या करते हैं, उसमें ESS जोड़ देते हैं। रूल नंबर 3 को देखेंगे। रूल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट और सेकंड शब्दों में कुछ चेंजेस किया जाता है और फेमिनिन बन जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन को पहले समझिएगा, जैसे कि 2 से अधिक शब्द हैं, ठीक है, और उसको एक ही मीनिंग निकले, 2 से अधिक, अगर अलग अलग दोनों का मीनिंग निकाला जाए तो वो अलग ही अर्थ निकलते हैं। तो
या फिर कहें तो अर्थलेस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो मीनिंगलेस कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे उस प्रकार के जो शब्द होंगे, 2 से अधिक टर्म में जो शब्द लिखे गए हों, तो आपके क्या कहलाएंगे, आपका कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन या कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। यहाँ पर है ही डियर, ठीक है, ही डियर को हम क्या बनाए, फेमिनिन शी डियर, ठीक है। ही को क्या किए, सिर्फ चेंज कर दिए शी में, फेमिनिन में, तो आपका क्या हो गया, डियर नहीं है बियर है, ही को बियर को शी बियर में चेंज कर दिए, तो आपका मैस्कुलिन से फेमिनिन बन गया। उसी प्रकार से मैन सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट हो गया, ठीक है, मैन को मेड में हम चेंज कर दिए, फेमिनिन बना दिए, तो आपका ये फेमिनिन जेंडर में हो गया, या फेमिनिन इसका चेंज हो गया। उसी प्रकार से पीकॉक, तो कॉक को हम हेन बना दिए तो पी हेन हो गया, पीकॉक में मोर होता है, ठीक, नर भालू मादा भालू, इस तरह से जो है हम लोग हिंदी कह सकते हैं। स्टेप ब्रदर है तो स्टेप ब्रदर को सिर्फ सिस्टर बदल दिए, फेमिनिन बना दिए, तो आपका ये फेमिनिन जेंडर में चेंज हो गया। हेड मास्टर है तो मास्टर को मिस्ट्रेस में चेंज कर देते हो, हेड मिस्ट्रेस कहेंगे। इसी प्रकार से ही गोट को सी गोट में बदल दिए, मिल्क मैन हो मिल्क मेड बन गया, ठीक है। स्टेप फादर स्टेप मदर, ग्रैंड सन ग्रेट डॉटर बन गए, सॉरी ग्रैंड डॉटर यहाँ होना चाहिए, स्टेप डॉटर लिखा गया, चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। फादर इन लॉ है तो मदर इन लॉ बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे रोल नंबर 3 में बोला जा रहा है कि इसमें जो है आपका सिर्फ दोनों में से कंपाउंड मैस्कुलिन है, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी को भी चेंज कर देंगे फेमिनिन में, तो आपका फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। रोल नंबर 4 को देखेंगे। रोल नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज करके अंत में ESS लगाने से फेमिनिन नाउन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे, कहा जा रहा है कि इसमें कुछ चेंज किया जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है इसमें कि ये चेंज किया जाए, या कुछ भी चेंज हो सकता है आपके मैस्कुलिन नाउन के अंदर, ठीक है, और उस प्रकार से हम फेमिनिन बनाएंगे। जैसे कि एबोट है तो एवेश हो गया, गॉड का गॉडेश हो गया, ठीक है, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि इस प्रकार से आप चेंज करेंगे तो बन जाएगा। ड्यूक है, ड्यूक में शासक होता है, ठीक है, ड्यूक का डचेस हो गया, ठीक है, एम्पेरर है तो एम्प्रेस हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोई रूल्स नहीं है इसमें। मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया, और सोर्सर का सोर्सर में जादूगर होता है, ठीक है, सोर्सरेस हो गया, गवर्नर का गवर्नेस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोई रूल्स इसके नहीं है, इसमें कुछ चेंज किया जाएगा मैस्कुलिन नाउन के अंतर्गत और अंतर में, और ये फेमिनिन बन जाता है। आगे देखते हैं रूल 5 है, जो फॉरेन वर्ड्स हैं, कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं एवं अन्य विविध शब्दों को किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं करते। इसका कोई नियम नहीं है, ये आप इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, बोर है, बोर में जंगली सुअर होता है, बोर का शो हो गया, कोल्ट फिली, ठीक है, कोल्ट जो होता है बछड़ा को बोलते हैं, ठीक है, घोड़े का बछड़ा को कोल्ट बोला जाता है। उसके बाद है बैचलर का मेड हो गया, शिप का यू हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ठीक है। फिर है बक का डो हो गया, फॉक्स का विक्सन हो गया, मॉन्क का नन हो गया, ठीक है। और एक और है क्या, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से आप देखें कि पूरा नाउन को हमने चेंज, नाउन जो मैस्कुलिन नाउन है उसको चेंज किया फेमिनिन नाउन में, ठीक है। तो हमने जेंडर को आज कंप्लीट किया है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, और पिछले कुछ दिनों से लेक्चर नहीं आ रहा था, 2 दिन से एब्सेंट था, तो कोशिश करेंगे कि पर डे आपका लेक्चर आए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।